इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में एनआरसी और सीए के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्टेट असम के साउथ में बोराक घाटी को बोराक वैली के नाम से जाना जाता है। As per census 2021, बोराक वैली had a total population about 44 lakhs। बोराक वैली में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, कासार, करीमगंज एंड हाइलाकंदी। वहाँ के मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वहाँ की टी कल्टीवेशन बहुत फेमस है और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वहाँ की टी कल्टीवेशन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। नेचुरल व्यूज एंड नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से बोराक वैली अपने आप पर टूरिस्ट प्लेस बनने का पूरा दम रखता है। उसी सब के बावजूद ये वैली बहुत पिछड़ा हुआ एरिया में शुमार किया जाता है। बोराक वैली असम का सबसे गरीब हिस्सा माना जाता है। मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन आर मल्टी डायमेंशनल पुअर। इंडिपेंडेंस के 76 ईयर्स होने के बाद भी आज भी बोराक वैली अपनी मेन स्ट्रीम में अपने इम्पोर्टेंट को साबित करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो उसका मेन रीजन क्या क्या हो सकता है और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। असम हो या बोराक वैली, हर साल लगभग फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाता है। Situation has aggravated. Noteworthy, Borak Valley, which is the main connecting link, is now totally disconnected with Tripura, Mizoram and Manipur. On the other hand, the Silchar town still continues to reel under flood water. Uneven distribution of educational institution in 3 districts of बोराक वैली। अभी भी बोराक वैली में बहुत सारे रूरल एरिया में स्कूल, कॉलेज, अदर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। स्टूडेंट्स को 15-20 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना पड़ता है। सिंस कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज नॉट इजर इन रूरल एरियाज एंड इवन वेरी एक्सपेंसिव, सो गार्जियन के ऊपर ज्यादा भाड़े होने के कारण उनके बच्चों को एजुकेशन नसीब ही नहीं होती। ऊपर से असम गवर्नमेंट पर यह एलिगेशन लगाया जा रहा है कि एमालगेमेशन के नाम से बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। राज्यत बন্ধ হৈছে 1710খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। একত্ৰীকৰণৰ বাবে বন্ধ হৈছে 1000ৰো অধিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ কথা। राज्यत पूरे देश की तरह बोराक वैली में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। सो बोराक वैली के मैक्सिमम यूथ अपने सर्वाइवल के लिए आउट ऑफ स्टेट जाके छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी गुजरने पर मजबूर है। गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बोराक वैली में ना के बराबर है। हमारी बोराक वैली में एक शुगर मिल हुआ करता था, वो भी बंद। अनीपुर शुगर मिल बंद होने के बाद एक लोटा इंडस्ट्री बचा था, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एशिया का सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट पेपर प्रोडक्शन करने वाला कंपनी बिना किसी नोटिफिकेशन से सडनली पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से बंद कर दिया गया। हर चुनाव में कहीं ना कहीं नेता बंद पड़े फैक्ट्री को चलाने का वादा कर जाते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री कभी चालू नहीं होती। हमने तय किया है मित्रों कि असम का जो बाम्बू का उत्पादन है उसका बढ़ावा करेंगे और असम के बाम्बू से कागज बनाकर पूरे भारत में कागज आत्मनिर्भर हो जाए, उस तरह का काम करेंगे। जो कागज की मिल बंद पड़ी है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू करेगी। बोराक वैली के मैक्सिमम एमएलए और एमपी रूलिंग पार्टी के होने के बावजूद डिलिमिटेशन में बोराक वैली के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है। कांग्रेस एमएलए कमलाको देव पुरकायस्तो इनलीगल कोयला सिंडिकेट के लिए बीजेपी एमएलए के ऊपर एलिगेशन उठाते हैं। चलिছে কয়লাৰ সিন্ডিকেট। বিজেপিৰ বিধায়কৰ নেতৃত্বত বৰাকত চলি আছে কয়লাৰ সিন্ডিকেট। উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থৰ সংবাদমেলত এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुद बीजेपी में ज्वाइन कर लेते। मजा आया। ऐसे में बोराक वैली की जनता को किसी भी पार्टी पर भरोसा उठना स्वाभाविक है। अभी सामने लोकसभा इलेक्शन है। बोराक वैली की जनता को 2 एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना है। हर बार की तरह इस बार भी बोराक वैली की जनता प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर वोट देने के सिवा कोई चारा नहीं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेगा ही, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए साउथ करीमगंज का लोगों का वोट से। लेकिन ये कहाँ तक सही डिसीजन है? हमारे देश एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहां हम एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं।
अमेरिका जैसे और भी देश है जहां डायरेक्ट जनता प्रेसिडेंट को वोट देके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसे कहते हैं प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हिस्टोरिकली देखा गया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ज्यादा स्टेबल रहता है कंपेयर टू प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी, क्योंकि प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी में किसी एक इंसान पर ज्यादा पावर आ जाता है और वो देश तानाशाही की तरफ गिर जाता है। क्या करना चाहिए, चलिए कॉल टू एक्शन पे आते हैं। हमारे लिए ज्यादा समझदारी ये है कि हम लोकल इशू को फोकस करके लोकल कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफर दे पार्टी के कंपैरिजन में। हमें ऐसी कैंडिडेट को वोट देना चाहिए जो ज्यादा एडुकेटेड हो, जो लोकल इशू को उठाए, जिन पर कोई क्रिमिनल केस ना हो और जो इमोशन, रिलीजन और जाति के नाम से राजनीति करे। ऐसे कैंडिडेट को हमें वोट नहीं देना है। अगर उन इशू पर ऐसे कैंडिडेट को हमने वोट दे दिया तो रियल इशू पर वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। ऐसे ही आज से 72 ईयर्स पहले हमारी बराक वैली के सोनाबाड़ी घाट के जनता के द्वारा चुना गया एक नेता मोइनुल हक चौधरी, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बराक कहा जाता है। आज बराक में जो कुछ है सब कुछ उनका ही देन है, जैसे सिलचर मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, वेटरनरी स्कूल, NIT सिलचर, हिंदुस्तान पेपर मिल, अनीपुर शुगर मिल। ऐसे ही क्वालिफाइड विजनरी लीडर हमारी बराक की डेवलपमेंट के लिए एंड बराक के लोगों की आवाज बनने के लिए दोबारा चुनना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।